मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 406वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में चल रहे हैं हम लोग। अंगाधिकार में 10 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ पीछे से? अच्छा जी, ये शांत महत संयोगस्य में महान, उसमें नुमागम वर्तमान प्रशब्द उस सूत्र से क्षत्रवत मानने पर ही होना चाहिए, ये विषय रहेगा। वो इसीलिए किया गया है ना, क्योंकि प्रत्यय तो उस प्रकार का नहीं है जिसके अनुबंध के कारण से हम उगित माने उसको। तो क्षत्रिवत मानने से वही तात्पर्य है कि क्षत्रिय को उगित माना जाता है, तो उसी आधार पर यहाँ भी उगित मान करके नुमागम हो जाएगा। उसका उद्देश्य ही वही है क्षत्रिय बच्चे कहने का। और इसमें शांत शब्द अलग है। वो ठीक है कि रेखा एक कर दी गई है, वो समास भी कर सकते हैं हम, जैसे शांत लुप्त षष्ठ्यंत स्वीकार करके उस शांत शब्द का महत शब्द के साथ में द्वंद्व समास कर दिया, शांतश्च महच्च, ऐसे करके कर सकते हैं। और दोनों का, क्योंकि षष्ठियां फिर यहाँ पर बन जाएंगी, शांतस्य ये भी षष्ठी हो गई, संयोगस्य ये भी षष्ठी हो गई। फिर नकार पीछे से आ रहा है, नोपधाया में न, वो भी लुप्त षष्ठ्यंत माना गया था, तो नान्तस्य वो नहीं, नकारस्य। अब नकारस्य में षष्ठी का संबंध होगा, फिर उपधा के साथ में, उपधा में भी षष्ठी है, उपधाया। तो यहाँ तो 4 बन जाएंगे शांत के साथ में, ठीक है ना। सकारांतस्य ये तो बन जाएगा संयोगस्य का विशेषण, और संयोगस्य में जो है वो अवयव षष्ठी होगी फिर उसका जो नकार है। तो सकारांतस्य संयोगस्य नकारस्य उपधायाः। लेकिन महत के साथ में बोलेंगे तो महतः नकारस्य उपधायाः, यहाँ संयोग से नहीं जुड़ पाएगा। इस तरह से इसका अर्थ होता है। तो अगला सूत्र देखते हैं। आगे है अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम षष्ठी बहुवचनांतम। ये 6-3 कर लेना यहाँ पर। इसमें 2 तो प्रत्यय लिए इन्होंने, 3 ना 2 त्रिन और त्रिज, और अब ये अलग शब्द हो गया प्रारंभ में। आगे फिर स्वश्री से लेकर के प्रशास्त्री तक ये शब्द है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है, नोपधाया से जो न की अनुवृत्ति चली थी, वो तो केवल शांत महतः संयोग से तक ही रखा उसको। लेकिन उपधाया तो ये तो अभी आगे काफी सूत्रों तक जाने वाला है। दीर्घ का प्रकरण चल ही रहा है क्रमशक्ति तक। तो अब त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेश्री त्वश्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री। त्रिन त्रिच बोलेंगे, त्रिन और त्रिच प्रत्यांत लिए जाएंगे फिर। इत्येतेषाम् अंगानाम उपधायाः संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने पड़ता दीर्घो भवति।
अब अप शब्द क्योंकि इसका बहुवचन में ही रूप चलता है और स्त्रीलिंग में भी रहता है ये, तो सर्वनाम स्थान में तो 5 प्रत्यय आएंगे, लेकिन यहाँ केवल एक ही मिल पाएगा इसको, क्योंकि बहुवचन होने के कारण से जस ही मिल पाएगा इसको। तो अब जस दीर्घ कर लिया उपधा को, तो आप जस आप। अब यदि हम द्वितीया के बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, फिर अपह, ऐसा ही रहेगा जैसा मूल शब्द है। आगे फिर अपो भी सूत्र से पकार को दकार करके अद्भि, अद्भ्य, अद्भ्य, अपाम, अपसु, बहुत सरल रूप है इसके, बस यही बहुवचन के ही रूप बोले जाएंगे इसमें। शन्नो देवी रभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये, वहां आप वो जसंत है, माँ का बहुवचन, और भवन्तु का कर्ता बनेगा उसमें, आप भवन्तु। तृण प्रत्यांतों में केवल स्वर का भेद रहेगा, तृण और त्रिश दोनों एक जैसे ही हैं, तो कर्ता, कर्तारो, कर्तारः। यहाँ जो प्रक्रिया होती है दीर्घ करने की, वो कहाँ लगेगा ये सूत्र जाकर के, जैसे कर्तरी शब्द के बाद में जब प्रत्यय लाएंगे सु औ जस, तो पहले क्या करेंगे, अनंग आदेश करें। हाँ, पहले अनंग आदेश करेंगे, और अनंग आदेश करेंगे और गुण भी साथ में हो जाएगा। यहाँ तो खैर कर्तारों में होगा, यहाँ कर्ता प्रथमा विभूषण में तो नहीं, आगे में, आगे वालों में अनंग नहीं होगा, गुण हो जाएगा वहां पर। तो कर्तरी को अनंग करके क्या बन जाएगा फिर, ये री को अनंग कर दिया कर्तन, ठीक है ना, कर्तन। अब कर्तन में तृण प्रत्यांत जो शब्द है हमारे पास में, उसकी उपधा को देखेंगे। अब यहाँ आकर के उपधा को देखेंगे, उपधा है त में अ, उसको दीर्घ कर लिया कर्तान, आगे सु का भी लोप हो गया, नकार का भी लोप हो गया। लेकिन कर्तारो जब बनाएंगे तो वहां पहले गुण करेंगे, कर्तरी गुण किससे करेंगे, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो, ऋकारांत है, ये सर्वनाम स्थान परे है, तो वहां गुण करने के बाद जब कर्तर इतना बन जाएगा, तब रे उपधा को दीर्घ कर लेंगे कर्तार, इस तरह से। ऐसे ही त्रिच में है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, वहां भी ऐसा ही है। अब प्रश्न ये उठेगा कि आगे जो शब्द दिए हैं इन्होंने, स्वश्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री इत्यादि, तो इसमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं, जैसे स्वश्री है, यहाँ तो आवश्यक है इसका पढ़ना, क्योंकि वैसे दीर्घ नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो ये तृण प्रत्यांत है ना त्रिच प्रत्यांत है, तो इसका तो पढ़ना सार्थक बनता है। तो स्वसा, स्वसारो, स्वसारः, यहाँ भी ठीक वही प्रक्रिया होनी है सारी। लेकिन नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, यहाँ किस रूप में लिया जाए इनको, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि तृण त्रिच इनमें से कोई एक प्रत्यय भी अगर कर लेंगे, और होता ही है, तो उस अवस्था में तो तृण त्रिच ग्रहण करने से ही इनका ग्रहण हो जाएगा। यह है ना, यहाँ से लेकर के नप्त्री, नेश्री, त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, होत्री और प्रशास्त्री। स्वश्री में ऐसा नहीं था, वो अलग से हो गया। तो यहाँ इनका ग्रहण क्यों किया जाएगा, ये तो सिद्ध है ही, तृण त्रिच कहने से ही सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ दो पक्ष माने गए हैं, माने क्या गए, चलते ही हैं। एक तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का पक्ष मानने वालों का भी समुदाय है, कि प्रातिपदिक जैसे हैं वैसे हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता उनमें, यानी कि अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न मानेंगे तो फिर तृणंत या त्रिजंत नहीं कह सकते उनको, तो उस अवस्था में तो इनका ग्रहण करना ही होगा, ठीक है ना। दूसरा, यदि हम व्युत्पन्न मानते हैं, क्योंकि इनकी विपत्ति की गई है, उणादि कोश में इनको बनाया गया है शब्दों को, और वहां पर व्युत्पत्ति जो की गई है इनकी,
तो किस तरह से बनाए जाते हैं ये शब्द वहां? जैसे नप्त्री को ही ले लें, तो नम धातु से यदि निपातन किया गया है, कुछ कार्य निपातन से किए जाएंगे, तो त्रिच प्रत्यय करेंगे नम धातु से, और मकार को पकार निपातन से हो जाएगा। तो इस तरह से वहां नप्त्री शब्द को बनाया गया। नेष्टरी में नी धातु णीय प्रापण है, और वहां भी ऐसे ही त्रिच प्रत्यय करके गुण भी हो जाएगा धातु को, और शुक आगम हो गया ना, नेष्टरी शुक आगम हो जाएगा धातु को। और त्वष्टरी में त्विष धातु, त्विष दीप्त, तो त्विष धातु में जो इकार है उपधा में, उस इकार को आकार करेंगे। इडागम की प्राप्ति है तो उसका निषेध ही करना होगा। तो त्विष का बन गया त्वश, त्वष्टरी। यहां भी वैसा ही प्रत्यय करेंगे त्रिच। क्षत्रि में तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्षद धातु से त्रिश प्रत्यय करके क्षत्रि बना लिया। होत्री में हु धातु दिखी ही रही है हमें, तो हु धातु से गुण करके होत्री, और हु धातु से गुण करके होत्री। प्रशास्त्री में प्रोपसर्ग पूर्वक शास धातु से प्रशास्त्री बना लेंगे। तो इस तरह से व्युत्पत्ति पक्ष जब लेते हैं हम, तब ये प्रश्न अब सामने आ गया कि फिर इनका ग्रहण करने का लाभ क्या हुआ। ये तो त्रिच कहने से ही गृहीत हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे इसमें। तो अब वहां पर ये नियम निकलता है कि व्युत्पत्ति पक्ष मानने पर भी इस प्रकार के जो शब्द हैं जो कि निपातन से बनाए जाते हैं, उनादि कोश में ही है, अष्टधाई मत नहीं है इस प्रकार के, तो उन शब्दों में से इतने ही शब्दों की उपधा को दीर्घ होना है, तभी तो इनका पढ़ना सार्थक होगा। तो ये नियमार्थ बन जाएंगे ये, यानी कि इन शब्द, इस प्रकार के जो शब्द हैं ऐसे, जिनका नाम ले ले करके बनाया गया है सूत्रों में, तो वहां पर इन्हीं शब्दों की उपधा को दीर्घ होगा, अन्यों को नहीं होगा। तो अन्यों को नहीं होगा, कोई उदाहरण समझ में आ रहा है कहाँ नहीं होगा? फिर कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ उपधा को दीर्घ नहीं होता? माता, हाँ, मातृ, पितृ, भ्रातृ, ये सारे आ रहे हैं। यहाँ नहीं होता दीर्घ, तो माता में दीर्घ नहीं है, माता पिता में रूप चलाओ, नहीं है दीर्घ। हम्म अरे जहां अनंग करेंगे, सुप्रत्यय में जहां अनंग करेंगे वहां तो नकारांत बन जाएगा ना, वो वहां तो पीछे सूत्र आ ही चुका है। पीछे जो सूत्र आ चुका है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, तो वो तो उसी से कर सकते हैं, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। वो तो औजस आदि में जहां नकार नहीं है, क्योंकि सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ में तो ना की अनुवृत्ति आ रही है ना, वो तो नकारांत अंग की उपधा को ही तो दीर्घ करता है सर्वनाम स्थान पर रहते, तो अनंग करके तो नकारांत बन ही जाएगा। तो एक वचन में तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आगे क्या बोलेंगे? माता के आगे मातारऊ, अब मातारऊ नहीं बोलेंगे। अब जैसे इस सूत्र में जो कर्ता उदाहरण दिया वो सही नहीं है फिर? नहीं, सही नहीं है नहीं कहा जाएगा, वहां ये प्रश्न उठेगा कि दो दो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, ये कह सकते हैं कि सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से भी यहाँ कर सकते हैं, और अपत्रेंत्रित से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यही कह रहा है कि इन अंगों की उपधा को दीर्घ होता है। अब अंगों की उपधा को दीर्घ होता है, तो यहाँ पर हमने जैसे कर्तरी इतना रखा और सुप्रत्यय आगे ले आए, अब तुरंत ही इसकी उपधा को दीर्घ करने लगे हैं, तो किसको किसको दीर्घ प्राप्त होगा? कौन है कर्तरी में उपधा? कर्तरी इस अवस्था में ही, अभी कुछ भी नहीं किया हमने। तकार, सकार, तो तकार को दीर्घ हो जाएगा। क्योंकि दीर्घ या स्व या ह्रस्व ये किसके धर्म होते हैं? अचों के, है ना। उकालो ह्रस्व दीर्घ है, तो अचों के धर्म होते हैं ये, उकाल अच।
जो 3 काल होते हैं वो किनके? अच के, तब उनका नाम ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है। इसलिए अभी करेंगे नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि अनंग करने वाला सूत्र आगे आ रहा है, वो पहले लगेगा, वो अपना कार्य पहले करेगा, सुप्रत्यय परिणत। तो कर्तन बनाने के बाद अब यहाँ पर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। पीछे भी ऐसे कुछ प्रसंग आए थे कि जहां पर एक ही कार्य और एक से अधिक सूत्रों से यदि प्राप्त होता है तो विरोध उसमें इसलिए भी नहीं देखते हैं कि ठीक है जो मैं कर रहा हूँ वो तू कर रहा है, तू कर ले, कोई भी कर ले। तो उस अवस्था में पर वाले को सौंप देते हैं। एक नियम चल रहा होता है ना कि पर थोड़ा बलवान रहता है, इसलिए उदाहरण दे दिया है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो रही बात के पितरी में फिर क्यों? तो पितरी में जब ये कह दिया कि इन्हीं शब्दों में ये सूत्र लगेगा, तो हम पिता शब्द की सिद्धि फिर क्यों लगाएंगे इसको? फिर तो सर्वनाम स्थान है चासम बुद्धू को लगाएंगे। देखो कर्ता में तो दोनों प्राप्त हो रहे थे, तो हमने इसकी सहायता ले ली पर वाले की। लेकिन पिता में तो ये प्राप्ति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने नियम बनाया कि इस प्रकार के शब्दों में दीर्घ करना है तो इन्हीं को होगा, औरों को नहीं होगा। इस सूत्र से किसी और से हो रहा है उसको थोड़ी रोक लेगा ये। तो एक वचन में उससे हो ही रहा है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धि से। समझ में आ गया अनमोल? इसलिए जब हम पिता बनाएंगे या माता बनाएंगे तो एक वचन में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो। लेकिन कर्ता आदि बनाएंगे तो इसको भी अब कोई यह लगा भी दे सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो कर्ता में, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा अशुद्ध कर दिया। तो ठीक है कि प्रवाह में वो निकल जाता है, मुख से सूत्र लगा दिया, काम तो वही हो रहा है ना, कोई विरोध है नहीं आपस में। हो गया स्पष्ट? अजय जी पितृ मात्र ये पुणादि कोश में तृणांत तृजंत पढ़ने से इस सूत्र से भी प्रथमा एक वचन में प्राप्त है, तो ऐसे नियम निकला? नहीं, नियम ये निकला कि आपने जब ये नवत्री नेश्री त्वश्री आदि शब्द पढ़े हैं, जबकि इनके बिना पढ़े भी यहाँ पर ये उपधा को दीर्घ हो सकता था, त्रिजंत मानते हुए। ये व्युत्पत्ति पक्ष में बोल रहा हूं मैं। और व्युत्पत्ति में तो कोई बात ही नहीं है, व्युत्पत्ति में तो हम त्रिजंत मानेंगे ही नहीं इनको, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा फिर शब्दों को। लेकिन व्युत्पत्ति पक्ष में इनका पढ़ना निरर्थक हो रहा था, अब फिर भी पढ़ा है, तो उससे ये निकला नियम कि इस प्रकार के जो शब्द हैं ऐसे जो अनादि कोश में बनाए गए हैं, ठीक है ना, उन शब्दों में से इतने ही शब्दों में ये सूत्र लगेगा, यानी इतने ही शब्दों को दीर्घ होता है औरों में नहीं होगा। तो इनके पढ़ने से मातरु पितरु ये शब्द जो हैं ये शब्द बच गए, नहीं तो वहां पर भी दीर्घ होने लगता यदि इनको न पढ़ते। तो समझ में आ गया? नहीं, इनको यहां न पढ़ते तो व्युत्पत्ति पक्ष में वो भी तो त्रिजंत हैं फिर, तो वहां भी लगता ही। तो वहां से बचाने के लिए इनको पढ़ना पड़ा, क्योंकि इनमें करना है दीर्घ। अब इनमें कैसे करें फिर? तो इनको पढ़ना हुआ यहाँ पर, क्योंकि त्रिजंत कहेंगे अगर इतने से लेंगे तो सारे आ जाएंगे, फिर वो भी आ जाएंगे, पितृ मातृ भ्रातृ वो भी आ जाएंगे, फिर उन्हें कैसे रोका जाएगा? तो उनको रोकने के लिए इनकी गिनती कर दी गई। आचार्य जी सूत्र में एवकार पढ़ते तो फिर ये सारे प्रश्न ही नहीं उठते। चलो तुम नई अष्टधाई बनाओ तो उसमें एवकार पढ़ देना आगे चल करके। फिर लोगों को सरलता हो जाएगी। जब बिना एव की ही ये नियम निकल आते हैं तो क्या आवश्यकता है एव लगाने की और गौरव बढ़ाए सूत्र का? ऐसा कुछ नहीं है, बिना एव के भी नियम निकलते हैं। तो आगे उदाहरण दिए ना उन्होंने, जैसे कि नप्त्री का नप्ता नप्तारो, यहाँ देखो नप्ता एक वचन का भी दे दिया है, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही नेष्टा नेष्टारो सर्वत्र एक एक वचन का भी दे दिया है, तो यही इसी को लगा देंगे फिर। भले ही सर्वनाम स्थान चासम बुद्धू प्राप्त हो रहा हो, फिर भी इसी के द्वारा कर ले। अच्छा जी फिर माता पिता में दीर्घ इससे क्यों नहीं हुआ, ये पूछने पर पूरा किसमें? माता पिता एक वचन में
दीर्घ इससे क्यों नहीं हुआ ऐसे? इस सूत्र में तो जब ये नियम निकल आया कि इन्हीं शब्दों में ये सूत्र लगेगा, तो फिर अब नहीं छुएगा उनको। अब ये क्वेश्चन भी नहीं छुएगा, अभी छोड़ ही दिया इसने उनको। चलो आगे देखते हैं, ये पूरा हो गया। अब जो ये सूत्र आ रहा है आगे, इसको बहुत समझना है ढंग से। इन हन पुरुषार्यमणाम शौ, इन हन पुरुषार्यमणाम षष्ठी बहुवचनांतम शौ सप्तम एकवचनांतम। ये जो शी है उसका है शौ, ह्रस्व इकारांत शी, क्योंकि दीर्घ इकारांत शी का तो शौ बनेगा नहीं। जैसा है शी है, सूत्र नहीं है, उस शी को नहीं लेना है, जशसो शी को लेना है, उसी का शव बनेगा। दीर्घ इकारांत का शव नहीं बनता है, उसका तो श्याम बनेगा फिर। अच्छा, अब ये जो शी है, ये शी है सर्वनाम स्थान, ये भी पता है हम लोगों को। शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है इसकी। अब यहाँ पर विचार करने की बात है, तो पहले सूत्र के अर्थ को देखो। तो इन, ये तो हो गया प्रत्यय। देखो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनमें अनर्थक और सार्थक दोनों प्रकार से उनको ग्रहण करते हैं। अनर्थक का तात्पर्य कि किसी कोई ऐसा प्रत्यय लिया जिसके अंत में वो भाग भी आ रहा है वैसा, और एक प्रत्यय ही पूरा इन ऐसा है। तो एक परिभाषा है, अनेनस्मन, अनेनस्मन ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। अनेनस्मन ग्रहणान न्यर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। अन, इन, अस, मन, चार है ये। अन, इन, अस, मन, ये जिन सूत्रों में गृहीत होते हैं तो वहां पर इसी रूप वाले प्रत्यय विधान किए गए, वो भी गृहीत हो जाएंगे। और प्रत्यय कोई अन्य है और उसके अंत में इतना भाग आ रहा है, वो निरर्थक ही तो कहलाएगा, वहां पर उनका भी ग्रहण हो जाता है। तो इन तो हो गया ये प्रत्यय का भाग, वो चाहे अर्थवान हो या निरर्थक हो। और तीन है इसमें प्रातिपदिक, इनके शब्द हन, पूषण और अर्यमन। अब हन तो केवल धातु हो गई, केवल शब्द अगर बनाएंगे भी हन धातु से वे प्रत्यय करके, तो वहां पर केवल हन से तो होता नहीं, वो पद में कुछ होना चाहिए ना। तो जब ये नियम है ही, जब ये निश्चय हो चुका है कि पद में कुछ होता है, तो फिर वैसा ही गृहीत होगा। यहाँ पर जब अकेला हन मिलेगा ही नहीं, तो पद वाले का ही ग्रहण कर लेंगे। ऐसे ही पूषण अर्यमन में भी है, अकेले का भी ले लेंगे और समास करके भी ग्रहण हो जाएगा इसका। तो यहाँ जब सूत्र का अर्थ ये बनेगा कि इन हन पूषण अर्यमन इत्येवम अंतानाम अंगानाम उपधायाः शौ परतः दीर्घो भवति। अब ये अर्थ में ही लिख रहे हैं सीधा, नान्यत्र। तो तुरंत प्रश्न उठेगा, ये कहां से ले आए, सूत्र में तो है नहीं ऐसा नान्यत्र। तो अब ये यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये सूत्र कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि इन जिसके अंत में आ रहा हो, या हन या पूषण या आर्यमन, ये देखो सारे ही शब्द ऐसे हैं जो कि नकारांत है, और सर्वनाम स्थान पर रहते ये दीर्घ कर रहा है उपधा को। तो नकारांत अंगों की उपधा को सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ करने का सूत्र नहीं आया है क्या अभी तक? वो तो आ चुका है, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ। तो इसने कौन सा नया काम कर दिया? अब अनमोल का कहना होगा कि यहाँ भी एव लगा देते तो ये शंका नहीं उठती। तो देखो बिना एव के ही अब नियम निकल गया, नहीं निकल गया? एव वहां लगाते हैं जहां पर कि दो प्रकार की बातें निकलने लगे, तब एव लगाना होता है। और जहां पर दो प्रकार की बातें निकलती ही नहीं है, यहाँ तो निरर्थक हो ही गया सूत्रीय, कोई संदेह रहा ही नहीं अब, क्योंकि सर्वनाम स्थान जासम बुद्धो बैठा हुआ है ये काम करने के लिए, जो काम ये कर रहा है हो गया ना निरर्थक। अजय जी, शस में तो नहीं करता ना वो?
वो शस में नहीं करता, ऐसा कहा है उसने कि अशसी, ऐसा बोला है कहीं पर। सर्वनाम स्थाने तो सर्वनाम स्थान नहीं है शी, जस जस की बात ही नहीं हो रही है, सर्वनाम स्थान होना चाहिए। और इसने भी देखो जस या शस नहीं बोला, इसने भी शी बोला है केवल। जी शी सर्वनाम स्थान। हाँ, तो सर्वनाम स्थान पर रहते वो दीर्घ कर ही रहा था, फिर इसने कौन सा नया काम कर दिया? हो गया ना नर्थ, कोई महत्व ही नहीं रहा इसका। करे तू को क्या करने आया है? ये तो काम हम पहले ही कर चुके हैं, तू क्या करने आया है? हम्म? अब इसने कहा कि नहीं, मेरा तो बहुत ज्यादा अधिक महत्व है, मुझे ऐसे निरर्थक नहीं कर सकते। अब ये नियम निकला। क्या नियम निकला? कि जिनके अंत में भी इन प्रत्यय आएगा, ठीक है ना, इन जितने भी हैं, और 3 ये शब्द हो गए, इन शब्दों को यदि दीर्घ करना है तो मात्र शी प्रत्यय पर रहते ही होगा, अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकता। तब ये सूत्र सार्थक बनेगा। हम धनी के रूप चाहते हैं, धनिन शब्द के, या दंडिन शब्द के रूप चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? दंडी दंडिनो दंडिना। तो दंडी की तो बात छोड़ो, अभी उस पर तो अभी चर्चाएं होनी है। तो दंडिनऊ दंडिनः, यहाँ पर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ लग रहा है या नहीं? लग रहा है। लग रहा है। तो कोई प्रश्न कर बैठे तो क्या उत्तर दोगे आप? क्यों नहीं हुआ दीर्घ? उलझन में पड़ जाएंगे फिर, अगर ये नियम नहीं पता हो तो हमें क्या कहना होगा कि इन्हन पुरुषार्यम नाम सूत्र के द्वारा निकले नियम से यहां दीर्घ नहीं होगा। इन्नंत हो गया, और इन्नंत की भरमार है शब्दों की, तो अतः इन समूह से कितना ही नहीं प्रत्यय होता है, बहुत से बनेंगे शब्द। अब यहाँ प्रश्न नहीं उठेगा कोई दंडी एक वचन में क्यों हो गया। चलो, हमने नियम बनाया कि इन्नंतों को यदि दीर्घ हो यदि होना है तो केवल शी पर रहते होना है। तो दंडी में तो सु प्रत्यय है ना, शी कहाँ है, यहाँ कैसे दीर्घ हो गया फिर? देखो आगे शौच आ रहा है, इसीलिए आ रहा है, शौच इसीलिए आ रहा है। तो इन दोनों सूत्रों का बहुत संबंध है परस्पर। अगर ये नियम न निकलता तो शौच सूत्र की आवश्यकता पड़ती क्या? क्योंकि इसने तो नियम बना दिया कि शी के अतिरिक्त और कहीं भी सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ नहीं हो सकता। बड़ी समस्या आ गई, फिर तो सु में भी नहीं कर पाएंगे आप। तो पाणिनि का कोई बात नहीं, मैं उसके लिए अलग से बना दे रहा हूं सूत्र। तब ये शौच बनाना पड़ा है, नहीं तो शौच की क्या आवश्यकता थी? अरे सर्वनाम स्थान चासम बुद्ध तो कर ही रहा था दीर्घ, लेकिन उसके दीर्घ तो ये इन्हन उषाम शौ के निकले नियम ने रोक दिया, तब शौच बनाना पड़ा। तो इस तरह से, और इन शब्दों में भी ऐसे ही हन पूषण और यमन, यहाँ भी हम जब दीर्घ करेंगे तो केवल शी पर रहते करेंगे। अब शी होता है नपुंसकलिंग में, ये भी विचार करने की बात है भाई। इन शब्दों के हम जब रूप चढ़ाते हैं, इनंत के ही ले लो, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सभी में तो चलेंगे रूप। तो पुल्लिंग में जब चलाएंगे तो ये सूत्र थोड़ी लगेगा, ये तो नपुंसक लिंग में लगेगा, क्योंकि शी प्रत्यय तो नपुंसक लिंग में ही आएगा, जशसो शी। तो इसलिए इसके जो उदाहरण दिए गए यहाँ पर ये सारे नपुंसक लिंग के ही हैं। अब अकेला हम दंडिन शब्द को लेकर के और नपुंसक लिंग का रूप चलाने लगे, चल जाएगा? स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन बहु शब्द के साथ में समास करके, बहवः दंडिनः अस्मिन संति, या ऐसे जो भी अर्थ सार्थक निकल रहा हो उसके आधार पर विग्रह कर लेंगे, या बहवः दंडिनः येषाम संति। अब येषाम जिसको कहेगा वो फिर नपुंसक लिंग होना चाहिए। जैसे कुल ले लें हम, तो अस्मिन भी कह सकते हैं, येषु कुलेषु, इन जिन कुलों में बहुत सारे दंडी रहते हैं। अब कुल शब्द नपुंसक लिंग का है तो उसका विशेषण ये भी नपुंसक लिंग में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य नपुंसक लिंग बना करके ही हम इसका उदाहरण बना पाएंगे, तभी तो शी हो पाएगा, नहीं तो वो जैसी ही बना रहेगा।
अब इसी का विग्रह यदि हम ऐसे करते हैं कि अर्थात विशेष्य पुल्लिंग में ले लें, हम विशेष्य को पुल्लिंग में ले लें, तो क्या बनेगा इसका? बहुदंडी का उदाहरण क्या बनेगा फिर? बहुवचन में बहुदंडिनः, वहां तो ये लगेगा ही नहीं, शी है ही नहीं अब तो। नपुंसक लिंग में जब शी हो जाएगा तब ये दीर्घ करेगा उसको, तो शी ला करके बहुदंडिन और शी, इसने दीर्घ कर दिया उपधा को, बहुदंडीन शी, बस कुछ नहीं करना, बहुदंडीन बन गया। ये कोई नुमागम का नकार नहीं है, ये इन प्रत्यय का नकार है। बहुदंडीनी, बहुछत्रीणी, बहुछत्रिन शब्द से। ऐसे ही हन के साथ में भी नपुंसकलिंग शब्द बनाया गया। पहले तो वृत्रहा बनाएंगे, वृत्रहन शब्द को बनाएंगे, वृत्रम हंति इति वृत्रहा, तो मूल शब्द बना वृत्रहन। अब वृत्रहन के साथ में फिर बहु का समास किया नपुंसकलिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। बहवह, बहवह वृत्र, बहवह वृत्रहणः, येषां सन्ति, ऐसे करके विग्रह कर सकते हैं। तो बहु वृत्रहन ये बना करके अब शी प्रत्यय लाएंगे, कि जस को ला करके शी कर दिया नपुंसकलिंग में, उपधा को दीर्घ कर दिया, बहु वृत्रहान ई बहु वृत्रहानि, नकार को नकार हो जाएगा, बहु वृत्रहानि। ऐसे ही अच्छा जी शौच सूत्र में फिर समास क्यों नहीं किया? दंडी अकेला ही है, यहाँ लिंग का सूत्र में समास की क्या आवश्यकता है? सु तो पुल्लिंग में भी आता है, नपुंसकलिंग में भी आता है, वहां क्यों करेंगे समास? जी। यहाँ तो हमें नपुंसकलिंग बनाने के लिए करना पड़ा, अकेले दंडिनी यदि बोल रहे हैं हम, तो दंड, दंडिनी, दंडिनी अच्छा लग रहा है रूपये, कौन होगा फिर वो? तो कुल आदि कोई विशेष ऐसा लाए जो नपुंसकलिंग में जिसका प्रयोग होता है, जिस शब्द का, उसका विशेषण बनाने के लिए ये समास किया है। केवल मात्र नपुंसकलिंग बनाने के लिए समास है, समास का और कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। पूषण का हो गया ऐसे ही, तो स्वयं जो पूषण शब्द है तो पुल्लिंग में, परमात्मा को भी पूषा कहते ही हैं, पूषण, लेकिन बहु का समास करके अब इसको नपुंसकलिंग बनाया गया, तो बहु पूषण और शी दीर्घ करके बहुपूषान ई बहुपूषाणी। ऐसे ही बहुवर्यमाणी, अर्यमन शब्द है यहाँ पर बहु के साथ में समास करके बहुवर्यमाणी, तो केवल मात्र बहुवचन में। तो यहाँ पर अलग अलग जो है ना, जैसे हन धातु से हम कोई प्रत्यय करेंगे तो उसका सूत्र है ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, इसका अलग ही सूत्र बना हुआ है। तो बहवः वृत्रहणः येषु तानि बहुवृत्रहाणि। णकार करने के लिए यहाँ पर उसको लगाते हैं, वो जो प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचा, ठीक है ना, उससे नकार को णकार हो जाता है। ऐसे ही बहुपूषण में भी बहवः पूषणः येषु तानि बहुपूषाणि, बहवः अर्यमणः येषु तानि बहुवर्यमाणि। तो समझ में आ गया इसका नियम कि ऐसे जो शब्द हैं, मुख्य तो बात यहाँ पर इन्नंत पे आ रही है, बाकी तो तीन का तो नाम ले ही दिया है इन्होंने, लेकिन इन्नंत बहुत शब्द हैं, अनंत शब्द हैं, तो वहां इससे नियम निकल गया कि इनको ये दीर्घ करना है उपधा को, तो केवल नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग से बोला मैंने, शी बोल रहे हैं ये, तो नपुंसक लिंग में ही दीर्घ होता है इनको, वो भी केवल शी पर रहते हैं, और कहीं पर नहीं होगा, ये अध्यार कर लेंगे। इसीलिए कहा है न अन्यत्र, अन्यत्र का तात्पर्य अन्य सर्वनाम स्थान के प्रत्यय रह गए, तो अन्य सर्वनाम स्थान के प्रत्यय पुल्लिंग में तो सारे ही रह गए ना, पुल्लिंग में सारे ही रह गए। और नपुंसक लिंग में भी देखा जाए तो जस, जस तो चल ठीक है सर्वनाम स्थान के अंतर्गत आता है, उसको हमने शी कर लिया, लेकिन शस को भी तो लाभ हो गया, शस तो सर्वनाम स्थान में आता भी नहीं, लेकिन जब शी कर लिया हमने शस के स्थान पर, वो भी सर्वनाम स्थान हो गया एक प्रकार से, तो वहां पर भी दीर्घ करेगा अब ये,
ये तो जस में भी दीर्घ करेगा, शस में भी दीर्घ करेगा। अन्यत्र जो है अर्थात पुल्लिंग में जब रूप चलाए जाएंगे तो उस अवस्था में, क्योंकि अन्यत्र कहने का और कोई प्रयोजन नहीं है भाई। शी से अन्यत्र हम क्या देखेंगे बताओ? शी से अन्यत्र, अन्यत्र कहने का तात्पर्य क्या है कि सर्वनाम स्थान पर रहते तो दीर्घ इनको प्राप्त हो ही रहा था। और सर्वनाम स्थान है दो प्रकार के, सूत्र ही दो है सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले, श्री सर्वनाम स्थानम और सुट नपुंसकस्य। तो श्री सर्वनाम स्थानम को तो इसने ले लिया, तो अन्यत्र से कौन सा लेंगे हम? सुट नपुंसकस्य। अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो शब्द होंगे उनके आगे जब सर्वनाम स्थान के प्रत्यय आएंगे वहां ये दीर्घ नहीं करेगा। तो स्त्रीलिंग में तो प्रसंग इसलिए नहीं होता है कि इन्नंत कोई शब्द होता भी है स्त्रीलिंग में, तो वहां तो ऋण्य भ्योंगीप से ईकारांत बन जाता है, वो वहां तो कोई प्रसंग ही नहीं है सर्वनाम स्थान क्या संबुद्ध लगाने का, तो मात्र केवल पुल्लिंग के शब्द बचे, तो वहां ये दीर्घ को रोक देता है। अब दीर्घ रोक दिया तो सु प्रत्यय में भी रुक गया। अब उसके लिए सूत्र आ गया रहा है शौच, सौ सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम। अब यहाँ पर च शब्द से, क्योंकि सूत्र में च भी पड़ा हुआ है, तो च से हम क्या लेंगे यहाँ पर? तो च से जो ऊपर के जो शब्द हैं उन्हीं को लेना है प्रसंगवश, अन्यत्र कहीं नहीं जाना है। तो पूर्व सूत्र के नियम से सु पर रहते भी दीर्घ रोक दिया गया, तो अब ये उसका विधि सूत्र बन जाएगा। तो चकार से उन्हीं को लेकर के सूत्र का अर्थ बन जाएगा इन हन पूषण अर्यमन इत्येतेषाम उपधायाः सौ परतः दीर्घो भवति। संबुद्धि भिन्न सौ परतः, संबुद्धि को तो सर्वत्र छोड़ ही देते हैं। अब ये पुल्लिंग वाले शब्द सारे ले लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ नपुंसकलिंग के क्यों नहीं लेंगे? सु पर रहते दीर्घ क्यों नहीं हो पाएगा? नपुंसकलिंग के क्यों नहीं लेंगे? पुल्लिंग के क्यों लेंगे? जैसे बहुदंडिन था पीछे नपुंसकलिंग में, तो बहुदंडिन के आगे सुप्रत्यय लाए हम नपुंसकलिंग में, तो वहां ये शौच दीर्घ करेगा या नहीं? करेगा। अच्छा, इस सूत्र का प्रारंभ क्यों किया गया था? पूर्व सूत्र के नियम के कारण से। अब नियम पर पहुंच जाओ। पूर्व सूत्र का नियम क्या था कि इन शब्दों को केवल शी पर रहते ही दीर्घ होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो अन्यत्र में बहुदंडिन और सु ये आ गया कि नहीं? क्योंकि अन्यत्र जो हमने कहा, तो अन्यत्र से मैंने क्या कहा था कि सुड नपुंसकस्य सूत्र से जो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है वहां पर दीर्घ नहीं होगा। तो बहुदंडिन और सु नपुंसकलिंग का बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर सुड नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी सु की, फिर कैसे दीर्घ करेगा ये? जहां निषेध किया गया ना वहां की प्राप्ति कर रहा है। तो निषेध किया गया था कि अन्यत्र नहीं होता, तो अन्यत्र नहीं होता तो जो सु प्रत्यय है सर्वनाम स्थान वाला सु कह रहा हूं मैं, बहुदंडिन के आगे जो सु लाएंगे वो सर्वनाम स्थान नहीं है, क्योंकि वो नपुंसकलिंग का है। लेकिन जो अन्य शब्द है जो नपुंसकलिंग का नहीं है, पुल्लिंग के हैं, वहां तो सु प्रत्यय सर्वनाम स्थान है। देखो, भले ही यहाँ पर शौच सूत्र में सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति नहीं ला रहे हम, ये सर्वनाम स्थान वाला सु पर रहते, ऐसा नहीं बोल रहे। तो कोई आक्षेप कर सकता है कि फिर बहुदंडन के आगे जब सु लाएंगे हम नपुंसकलिंग में तो वहां भी दीर्घ करना चाहिए इसको, जैसा अभी मस्तिष्क में आ रहा था कि वहां भी दीर्घ करना चाहिए इसको फिर नपुंसकलिंग में। तो ऐसा नहीं, पिछले नियम को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे हम इसको, कि नियम के कारण से जहां जहां रुकावट आई थी, तो रुकावट आ गई थी दंडिन के आगे, इनके पुल्लिंग जो शब्द है दंडिन, उसके आगे सुप्रत्यय सर्वनाम स्थान नाम है उसका, वहां रुकावट आ गई थी ऊपर के नियम से, वहां इसने दीर्घ किया। और नपुंसकलिंग का जो बहुदंडिन शब्द है उसके आगे जो सुप्रत्यय है, वहां तो रुकावट और प्राप्ति ये दोनों बातें ही समाप्त है ही नहीं, कुछ भी नहीं, वहां तो प्राप्ति ही नहीं है, वहां तो प्राप्ति ही नहीं है।
प्राप्ति जहां होगी वहां रुकावट आई थी, उस रुकावट को दूर किया गया है सूत्र के द्वारा। तो ये वहां क्यों लगेगा फिर नपुंसक लिंग में? वहां तो प्राप्ति ही नहीं थी, तो वहां तो ऐसे ही रहेगा बहुदंडी, बहुदंडिनी, बहुदंडीनी। तो बहुदंडिनी का पीछे आ ही चुका उदाहरण, वहां तो दीर्घ कर ही दिया उसने, इसलिए यहां पर पुल्लिंग दे दिए हैं सब, दंडी, वृत्रहा, पूषा, अर्यमा। अब यदि इन दोनों सूत्रों का किसी को ध्यान नहीं होगा और दंडी की सिद्धि करवाई जाए तो सीधा सूत्र लगा देगा व्यक्ति कि सर्वनाम स्थाने चासम बुद्ध से दीर्घ हो गया, और सुनने वाला सामने वाला मान जाएगा हाँ बहुत सुंदर व्याख्या की है। तो इन्नंत शब्दों की सिद्धि में ध्यान रखना होता है इस सूत्र को लगाने के लिए, और जितने नकारांत है वहां तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो उसको लगाएंगे ही हम, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्ध को। चलो ये हो गए दो सूत्र, बहुत मुख्य हैं ये। अब आगे देखो, अत्वसंतस्य चा धातुः, अत्वसंतस्य षष्ठी क्वचनान्तम च व्यपदम अधातुः षष्ठी क्वचनान्तम। अत्वस, अतु अस, अतुश्च अश्च, द्वंद्व करके अत्वसौ, अत्वसौ अन्ते यस्य, अत्वसंतः। तो अतु अंत में हो या अस अंत में हो, ऐसे शब्द लिए जाएंगे। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, साथ में अधातु कह दिया है क्योंकि धातुएं भी ऐसी हैं जिनके अंत में अस आ जाता है। अतु तो अंत वाली नहीं मिलेगी, अस अंत वाली मिल जाती है। जैसे ग्रसु, ग्लसु, अदने खाने अर्थ में आती है ना, जैसे ग्रास शब्द बनता है, तो ग्रस धातु कैसी है, अस आ गया ना उसमें अंत में, तो उसको नहीं लेना है, नहीं तो वहां भी दीर्घ करने लगेगा ये, क्योंकि इसको तो अंग चाहिए, तो अंग बना लेंगे हम। जैसे पिंडम ग्रसते इति, हमने कोई प्रत्यय कर लिया, पिंड पूर्वक पिंड उपपद रहते हुए ग्रस धातु से कोई प्रत्यय करके बना लिया शब्द पिंड ग्रस। अब आगे सुप्रत्यय ले आए, तो अब करेगा नहीं करेगा दीर्घ, ये सुपर रहते दीर्घ करता है असंत को, और अधातु न कहा जाए तो क्या बनेगा फिर, क्या बनेगा, पिंडग्राह ना, पिंडग्राह, जैसे प्रचेताह, तो वहां नहीं करता दीर्घ, वहां बनेगा पिंडग्रह, पिंडम ग्रसते इति पिंडग्रह। ऐसी वस धातु है, वस आच्छादने, वो भी असंत है, उनको नहीं लेना है। तो धातु भिन्नस्य अत्वन्तस्य असन्तस्य च अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति असंबुद्धौ सौ परतः। केवल सु में लगता है सूत्रीय, ध्यान रखना, क्योंकि अब सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति नहीं है, सौच सूत्र से सौ को लिया गया, यहाँ पर केवल सु प्रत्यय में लगाना है इसको। अब जैसे यहाँ उदाहरण दिया इन्होंने पहले अतु का, तो भातेर डबत्व प्रणादि कोश का सूत्र है, तो शब्द ये बना भवत। तो अतु अंत में आ ही गया, इसके डबत्व में अतु आ रहा है, तो भवत शब्द से हम सुप्रत्यय जब लाएंगे तो देखो ये सूत्र तो कह रहा है सीधा कि अत्वंत की उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो यहीं पर करेंगे दीर्घ। एक तो स्थिति आ गई कि भवत और सु, तो दीर्घ करके बन जाएगा भवात यहीं पर, लेकिन यहाँ पर उगित होने के कारण से नुमागम भी तो प्राप्त हो रहा है। उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, उगित होने के कारण से सर्वनाम स्थान परे है, तो नुमागम होना चाहिए कि नहीं, और वो परे भी है सूत्र, तो परे होने के कारण से और नित्य भी है। देखो विधि जब कोई ऐसी होती है जो सूत्रों के क्रम की दृष्टि से परे भी आ रही हो, यद्यपि बलवत्ता तो इसी से हो जाती है, परे होने के कारण से भी,
दूसरा यह है कि यदि उसमें एक चीज और जुड़ जाए कि हम अन्य विधि कर लें तब भी वो प्राप्त हो रही है, अन्य विधि न करें तब भी प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी स्थिति में बलवत्ता और बढ़ जाती है फिर, ठीक है ना। यानी कि नित्य कहते हैं फिर उसके लिए। नित्य का तात्पर्य आप हम दीर्घ कर लें यदि यहां पर तो क्या नुम रुक जाएगा? भवात यदि बना लें पहले तब भी नुम के आने में कोई बाधा नहीं है, और दीर्घ नहीं करते हैं तब भी नुम आ सकता है। यानी कि नुम का कोई निमित्त, उसका कोई निमित्त का विघात नहीं हो रहा है दीर्घ करने से। तो ऐसी विधियां फिर नित्य हो जाती हैं, नित्य होगी तो नित्य में बलवत्ता और बढ़ गई। तो इधर तो पर है सूत्र, वो उधर नित्य भी है। तो पर होने के और नित्य होने के कारण से नुम होना चाहिए पहले तो। चलो अगर हम नुम कर लें तो क्या स्थिति बनेगी फिर? भवंत और सु, भवंत और सु। अब क्या है उपधा में यहां पर? नकार। कर लो, कैसे कर लोगे दीर्घ? नहीं हो पाएगा ना। तो अब क्या स्थिति बनेगी कि देखो अगर हम नुम नुम कर लेते हैं, है ना, नुम तो दोनों अवस्थाओं में प्राप्त हो रहा है, दीर्घ करो या न करो। तो इस दृष्टि से नुम की बलवत्ता तो हो गई, लेकिन अगर हम नुम कर लेते हैं तो दीर्घ नहीं हो पाएगा, है ना। दीर्घ का निमित्त उसका विघात हो गया, उपधा नहीं मिलेगी। अब उपधा नहीं मिलेगी का तात्पर्य अच नहीं मिलेगा हमें उपधा में। उपधा तो है, नकार है, लेकिन नकार अच तो नहीं है ना, दीर्घ तो अच को होना है ना, क्योंकि दीर्घ अच का धर्म है, न कि व्यंजन का धर्म है। अच्छा, व्यंजन का धर्म नहीं है तो तेदादी नाम से जो आकार करते हैं ये फिर व्यंजन को क्यों हो जाता है? तेदादी नाम सूत्र से तद यद आदि जो शब्द हैं इनके दकार को आकार करते हैं कि नहीं? अच्छा अच्छा, लेकिन वो ह्रस्व दीर्घ ऐसा नहीं है ना, केवल आकार। तो दीर्घ प्लुत शब्द कह करके नहीं कहा गया है। जहां ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द कह करके बोल करके जब ये विधान किए जाते हैं तब कहा जाएगा कि ये तो अचों के धर्म है। और यहाँ पर यही तो शब्द है, दीर्घ शब्द है, यहाँ दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है ना, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना। तो उपधा में हमें अच चाहिए था, तो हमने यदि नुम कर लिया पहले तो इसका तो इस सूत्र को लगने का अवसर नहीं रहेगा फिर, तो निरर्थकता हो गई ना। तो निरर्थक वाला फिर और ज्यादा बलवान, ये बड़ी समस्या है। वो बेचारा परत्व होने से भी बलवान था, नित्य होने से बलवान था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। क्यों? इसकी जान पे आ पड़ी अब तो इसलिए ऐसी स्थिति में जब निरर्थकता आने लगती है वो फिर सबसे बलवान बन करके सामने उभरता है कि अब तो मेरा ही कार्य होना है पहले। तो इसलिए पहले यहां पर दीर्घ कर लेंगे, उसके बाद नुम करेंगे, यही प्रक्रिया होती है। तो भवात बना करके फिर नुम आएगा, भवांत, सु का लोप हो जाएगा और संयुगांत से लोपा से तकार भी चला जाएगा। फिर नकार को भी हटाओ ना, न लोपा प्रातिपदिकांत से। क्या बात हुई? न लोपा प्रातिपदिकांत से नकार नहीं हटेगा? है? कौन रोक रहा है उसको? क्या समस्या आ गई भाई? प्रातिपदिक के अंत में आ गया, पद के अंत में भी आ गया, अब ये कैसे बैठा हुआ है यहाँ पर, दुस्साहस कर रहा है बैठे बैठे? संयुगांत से लोपा सूत्र कहाँ है? क्रम तो देखो सूत्रों का, वो हो जाएगा असिद्ध। यानी कि न लोपः प्रातिपदिकांत को प्रातिपदिक के अंत में क्या दिखाई देगा? उसको तकार दिखाई देगा, ठीक है ना। असिद्ध दिखाई देगा ना उसको, उसका किया हुआ कार्य।
तो भवान। ऐसे ही अन्य शब्दों में सर्वत्र समझ लेना, जैसे कृतवान, ये तवतु प्रत्यय का हो गया, क्योंकि हमें अतु अत्वंत लेना है, तो भवान कृतवान। ऐसे ही मतुप में भी अतु आ गया, जहां जहां भी आ रहा है, तो गोमान यवमान, ये हो गए। बस अतु अंत में आना चाहिए। आगे है असंत का उदाहरण। तो असंत का जो उदाहरण है यहाँ पर, सुपयस, सुयशस और सुश्रोतस, ये दिए हैं शब्द इन्होंने। तो यहाँ पर सु भी लगाया गया है साथ में। तब में सु के साथ में समास किया है ना। तो सु के साथ में समास करके कैसा बनेगा शब्द ये? बहुव्रीहि समास करेंगे। बहुव्रीहि समास करके ये शब्द बनाए गए हैं विशेषण के रूप में। तो केवल हम पयस, यशस या श्रोतस, इनको क्यों नहीं ले सकते? अकेले ये क्यों नहीं लिए गए हैं? समास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? सूत्र तो ये कह रहा है ना कि जो असंत शब्द हैं, असंत अंग हैं, तो उनकी उपधा को दीर्घ हो जाता है, यही तो कार्य है इसका। सु पर रहते उनको दीर्घ करता है ये। समझ में आ गया भाई? असंत जितने भी हैं अंग, उनको सु पर रहते दीर्घ करेगा। तो करेगा तो फिर ये पयस की पहले सु क्यों जोड़ा गया है? अच्छा, क्या चलते हैं रूप? पयस के रूप बनाओ। पयः पयसि पयांसि। पयसी पयांसी। तो पयः पयसी पयांसी बोल रहे हैं हम, तो सु में क्या बोल रहे हैं हम? पयः या पयाह बोल रहे हैं? तो ये पया। पता लग रहा है हमें कि दीर्घ तो हो नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है दीर्घ? भाई पयस के आगे सु प्रत्यय आया, और सु प्रत्यय पर रहते ही ये दीर्घ करता है, तो होना चाहिए ना दीर्घ से। देखो, पयस शब्द है नपुंसक लिंग का, ठीक है ना। और नपुंसक लिंग के आगे जब सु प्रत्यय आएगा, वो बचेगा क्या? सम और नपुंसकात्। क्या हुआ इससे? लोप या लुक? लुक हुआ। षड्भुज लोक से लुक आ रहा है ना। और लुक हुआ है, तो लुक कह करके जब प्रत्यय को हटाएंगे तो अंग में, अंग के अधिकार में कोई कार्य हो पाएगा फिर? नलमतांगस्य, अर्थात सु परे ही नहीं है। अब प्रत्यय लक्षण से भी नहीं उसको स्वीकार कर सकते। यहाँ पर केवल पयस शब्द के आगे सु प्रत्यय आया, और लोप विधि सबसे बलवान होती है, तो सबसे पहले तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। अब हटा दिया, अब ये सूत्र लाए हम अत्वसंत से चार धातु लगाने के लिए। तो इसको दिखाई देगा अब सुप्रत्यय, प्रत्यय लक्षण से हम क्या स्वीकार कर पाएंगे वहां पर? क्योंकि अंगस्य के अधिकार में है ना अब तो हम, तो प्रत्यय लक्षण से भी नहीं कर सकते। तो उदाहरण कैसे दे देंगे पयस का? तो ऐसा शब्द बनाया जो कि पुल्लिंग वाला हो। पुल्लिंग वाला बनाने के लिए हमने फिर पयस तो पुल्लिंग का बनेगा नहीं, तो सु के साथ में समास किया। शोभनम पयः यस्य, जिसके पास अच्छा दूध है। तो ऐसा कोई पुल्लिंग वाला शब्द बनाया जिससे कि सु न हट जाए। तो सुपयस के आगे सु प्रत्यय विद्यमान है, यहां पर उपधा को दीर्घ कर दिया गया, सुपयास। अब आगे सु प्रत्यय हटाएंगे तो, लेकिन किससे हटाएंगे अब? क्या समुण नपुंसकात से हटाएंगे? अब तो हलगा दिव्यों से हटाएंगे ना। अब कर रहे हैं हम लोप। अब क्या है? लोप। यद्यपि लोप यहाँ पर पहले ही हो जाना है, क्योंकि लोप विधि बलवान कहलाती है, लेकिन वहां प्रत्यय लक्षण तो कम से कम चलता रहेगा। सुप्रत्यय की उपस्थिति तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं। इस तरह से बनता है सुपयाः, सुयशाः, सुश्रोताः। सर्वत्र बहुव्रीहि समास करके दिखाया गया है इसको। हो गया? चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां तक ये जो 14 सूत्र हुए अभी तक,
तो अब तक हमारा जो प्रकरण दीर्घ का तो खैर चल ही रहा है, वो भी आगे भी जाना है थोड़ा, लेकिन यहाँ तक के प्रकरण में हम कौन सी बात अब छोड़ने जा रहे हैं आगे? यानी प्रकरण पूरा हो चुका है, ये किस आधार पर कहा जाएगा कि अब तक हम जो दीर्घ कर रहे थे, तो घूम फिर के हम कहाँ तक थे अब तक? सु औ जस अम औट, ठीक है ना, सर्वनाम स्थान से जुड़े हुए चल रहे थे हम। पीछे पूरे पूरे सर्वनाम स्थान लिए गए थे, उसमें से फिर एक सु ले लिया, 2 सूत्रों में ये आ गया। इन्हन पुषर्म नाम शव में भी शी यद्यपि शस के स्थान पर भी होता है, लेकिन सर्वनाम स्थान तो नाम उसका भी रहा। तो घूम फिर के हम सर्वनाम स्थान के आसपास घूम रहे थे अब तक, अब वो समाप्त हो गया है, दीर्घ भी चलेगा आगे। तो चलो एक सूत्र और लेते हैं आगे। अनुनासिकस्य क्विझलोः किङिति, ये भी सूत्र बहुत लगता है। अनुनासिकस्य षष्ठी एकवचनान्तं, क्विझलोः सप्तमी द्विवचनान्तं, किङिति सप्तमी एकवचनान्तं। अनुनासिक, ङयण नमः स्वस्थान नासिका स्थानः, ये सारे अनुनासिक कहलाते ही हैं। तो ये अनुनासिक यहाँ जो कहा गया है वो उसी के लिए है, और अंत शब्द साथ में जोड़ेंगे ही। साथ में जो क्विझलोः में 2 शब्द हैं, क्वी और झल, और आगे है किङिति, तो किङिति बनेगा इसका विशेषण, इसका किङिति का ये बनेगा विशेषण। तो क्वी तो स्वयं ही कित है या नहीं है, तो उसके साथ में किङिति का कित का संबंध तो जुड़ेगा नहीं, और ङित ये हो नहीं सकता, या हो जाएगा भाई? क्विप है तो ङित कैसे हो जाएगा? तो न तो यहाँ पर ङित का संबंध असंभव है, और कित का संबंध हम बोलेंगे, देखो क्वी प्रत्यय जो आप लाए हो वो कित होना चाहिए। शेर ऐसा लाओ जो मांसाहारी हो। देखो विशेषण कहाँ लगाते हैं? जहां संभव और व्यभिचार दोनों बातें होती हैं, तब बनता है विशेषण, नहीं तो विशेषण नहीं बनता। संभव के साथ में व्यभिचार भी तो हो उसका। तो शाकाहारी शेर यदि कहीं होते तो बात होती कि भाई शेर कौन सा लाना है, कि मांसाहारी लाना है या शाकाहारी लाना है। और देखो गाय खरीदने जा रहे हो आप, तो गाय शाकाहारी लाना, ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो शाकाहारी ही होती है, तो विशेषण की नहीं है ना आवश्यकता। तो क्वी प्रत्यय ऐसा लाना है जो कित हो। भाई क्यों? वो तो कित है ही स्वयं, व्यभिचार कहाँ होगा उसका? तो इसलिए, और ङित ये असंभव है, ङित हो नहीं सकता, तो असंभव में तो बात ही नहीं घटेगी। तो इस तरह से किङिति का संबंध कहाँ जुड़ेगा? झल के साथ। यानी कितंगित कैसे हो, अर्थात झलारी प्रत्यय है वो कैसे हो? कितंगित हो। क्यों? क्योंकि झलादी में यहाँ व्यभिचार दिख जाएगा हमें। ऐसे प्रत्यय भी हैं झलादी जो कि कितंगित नहीं है। तो भले यहाँ पर किङिति शब्द है, लेकिन केवल उसका विशेषण बनेगा झल। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा अनुनासिकान्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति, उभयः दीर्घो भवति, क्वौ परतः झलादौ च किङिति। क्विप प्रत्यय परे रहते, अथवा कितंगित यदि लेना है तो झलादी, झलादी कितंगित परे रहते। अब ऐसी धातुएं ली जाएंगी जिनमें कि ङायाणा नामा ये अंत में आ रहे हो। तो जैसे धातु है यहाँ पर शम, शमु उपशमे तमु कांक्षायाम, तो शम और तम धातु, अब इनका हमें अंग बनाना है, तो अंग बनाने के लिए क्विप प्रत्यय किया गया। सूत्र क्विप प्रत्यय करने वाला एक सामान्य सूत्र क्विप च, ठीक है ना। ये सूत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि सोपसर्ग निरुपसर्ग कैसी भी हो, सभी प्रकार की धातुओं से उपपद पूर्व में हो या न हो, कुछ भी हो, ये कहीं भी क्विप कर सकता है, इसको पूरा अधिकार दे दिया गया है। तो यहाँ शम और तम धातुओं से क्विप प्रत्यय करके क्विप का तो पूरे का लोप हो ही जाएगा, रह गया केवल प्रशम और प्रतम। अब इसके रूप चलाने हैं हमें।
और इसने क्या कहा कि अनुनासिकांत यदि अंग है और आपने क्विप प्रत्यय कर लिया है तो उसकी उपधा को दीर्घ भी करना है, ठीक है ना, उसकी उपधा को दीर्घ करना है। तो अब ये शब्द क्या बन जाएगा फिर, प्रशाम अथवा प्रताम। अब जो हम प्रत्यय लाएंगे इसके आगे सुओजस आदि इनके रूप बनाएंगे, तो जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी, ठीक है ना, पद के अंत में जहां आते जाएंगे ये शाम का या ताम का मकार पद के अंत में जब आएगा तब तो सूत्र लग जाएगा मोनो धातु हो। ये पदस्य के अधिकार में है, पद के अंत में मकार को धातु का होना चाहिए। धातु धातु के विषय में ये पीछे भी बताया था मैंने कि जब क्विप प्रत्यय करते हैं तो यद्यपि प्रातिपदिक तो बन ही जाएगा ये कृत अद्वितीय समासाश्रय, लेकिन प्रातिपदिक होने पर भी क्विबंत धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं, क्विबंतम धातुत्वम न जहाती। तो धातु का व्यवहार उनमें चलता रहता है, अन्य कोई प्रत्यय करेंगे तो धातु का व्यवहार नहीं होगा। इस तरह से धातु मोनो धातु हो सूत्र से धातु होने के कारण से मकार को नकार हो जाएगा, आगे सु का लोप हो जाएगा हलंगादिभ्यो से। आगे रूप कैसे बनेंगे इसके, द्विवचन बहुवचन में कैसे बोलेंगे, प्रशमौ। अब ये दिमाग में तुम्हारे आ रहा है क्योंकि पीछे जो वायरस घुस गया है ना सर्वनाम स्थान वाला, वो चल रहा होगा धीरे धीरे। मैंने कहा था उससे बाहर हो जाओ प्रकरण से बिल्कुल, अब उस वायरस को निकाल दो सर्वनाम स्थान वाले को। अब अरे ये इसकी शर्त देखो ना क्या है, ये तो केवल क्विप प्रत्यय मांग रहा था। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रशम आगे अहु प्रत्यय लाएंगे तो क्विप प्रत्यय नहीं रहा क्या? अरे क्विप तो हमने कर ही लिया था, इसने तो मूल शब्द के स्वरूप को ही बदल दिया, इसने तो मूल शब्द प्रशाम बना दिया है। देखो फिर सोचो एक बार, सूत्र के ध्यान दो सूत्र के अर्थ पर कि अनुनासिकांत अंग, अंग कब बनता है, प्रत्यय करते ही अंग बन जाता है। हमने कोई प्रत्यय किया अंग बन गया या नहीं, प्रशम शब्द अंग तो बन गया। बस यही तो चाहिए इसको, कोई प्रत्यय होना चाहिए आगे, वो प्रत्यय लक्षण से हम मान ही सकते हैं, भले ही सबका लोप हो गया और अंग भी है। तो इसने तो मूल शब्द ही प्रशाम बना दिया। ये मत सोचो कि पहले हम स्वादुत्पत्ति करेंगे तब दीर्घ करेंगे इसे, ऐसा नहीं। इसने तो उसका स्वरूप ही हुलिया ही बदल दिया प्रारंभ में। तो प्रशान प्रशामौ प्रशामः प्रशामम प्रशामौ प्रशामः प्रशामा। अब बोलो भ्याम में क्या होगा, जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से वहां नकार करते जाना। प्रशान भ्याम, प्रशान भ्याम, प्रशान भी, प्रशामे प्रशान भ्याम प्रशाभ्य, ऐसे आया समझ में। शब्दों के रूप देखने के लिए एक एप्लीकेशन भी बना हुआ है, शब्द रूप माला या शब्द रूपावली ऐसी करके देख लेना, तो बहुत सारे शब्दों के रूप उसमें दे भी रखे हैं। किसी शब्द को हम सर्च करके उसमें डालेंगे तो मिल जाते हैं शब्द। तो ये तो हो गया क्विप का। अब झलादि कितंगित का उदाहरण। तो झलादि कितंगित में निष्ठा प्रत्यय ले आए अथवा कितन प्रत्यय करें, ये सब कैसे हैं, झलादि भी हैं और कित भी हैं। कोई कित है कोई इंगित है, जैसे क्त्वा प्रत्यय है या क्ता प्रत्यय है, कितिन है, ये सारे क्तवतु है, ये कित हैं। और इंगित लाएंगे तो तिप्तसी सिप्तस्था में से हमें तस तस प्रत्यय देखना होगा, तस या थस, झलादि और इंगित। तो वहां पर सूत्र कौन सा लगेगा, सार्वधातु कमपित, उससे इंगित मान करके चलेंगे। तो निष्ठा प्रत्यय किया शम धातु से तो शांतः शांतवान, ठीक है, दीर्घ हो गया उपधा को। यहां प्रत्यय लाना पड़ेगा ना, पहले हमें अंग बनाना है। जैसे वहां पर हम सुओजस तो बाद में लाएंगे, क्विप प्रत्यय करके ही हमने अंग बना लिया था उसको। ऐसे इक्त्वा प्रत्यय किया तो शांत्वा, कितन प्रत्यय किया शांति ही, ये बन गए। और ऐसे ही नित का उदाहरण दिया इन्होंने, शम शांतः तंतांतः, ये क्या है, ये कौन सी बला आ गई।
तो शम धातु से यंग प्रत्यय, यंग का लुक भी कर देंगे, और यंग का जब लुक होता है तो उसका नाम क्या होता है? चरकरित। और चरकरित को पढ़ा है अदादिगण में। तो अदादिगण में पढ़ने से एक तो परस्मी पद के प्रकरण में है, वहां पर परस्मी पद होता है हमेशा यंग लुगंतों से, और दूसरा अदादिगण में पढ़ा है तो शब्द का लुक भी हो जाएगा। इस तरह से शम शम द्वित्व करेंगे जब, यंग का तो लुक कर दिया हमने, फिर अभ्यास में हलादि शेषः शशम, लेकिन धातु अनुनासिकांत है तो नुग अतो अनुनासिकांतस्य, 8वें अध्याय में है ना, नुगतो अनुनासिकांतस्य, नहीं 7वें अध्याय के चौथे पाद में, तो वहां पर अभ्यास में नुकागम भी हो जाता है, तो फिर नुक आकर के अनुस्वार करके शम शम। अब जो आगे तस प्रत्यय आया है ये इंगित है, साधु कौन से इंगित होने के कारण से जलादि भी है, तो अब इसकी उपधा को दीर्घ कर दिया, शन शांता। ये द्विवचन का रूप है ये, शन शांता। तो एक वचन में क्या बनेगा फिर? एक क्वेश्चन में थोड़ी दीर्घ हो जाएगा, वहां जलादि तो है लेकिन इंगित तो नहीं है, तो शन शंति, शन शांतः, शन शमंति, ये रूप चलेंगे इसके। सोच रहे हो कि तो कभी ना याद हो पाएंगे ऐसे। तो शन शांतः तंतांतः। स्विच खोल लेना उधर। ठीक है, तो ये दीर्घ हो यहाँ पर हो गया है तस में। तो इस तरह से ये सूत्र भी बहुत व्यापक है, बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो अनुनासिकांतों से हम प्रत्यय लाते हैं, कितनी जलादि वहां दीर्घ करता जाएगा ये। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ